अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बहुत ही टेस्टी सा ढाबा स्टाइल आलू कीमा बनाएंगे। तो चलें जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, 1 कप दही 1 पाव के करीब, 1 कप कुकिंग ऑयल, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च, हस्बे ज़ायका नमक मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून इस्तेमाल किया है, 4 दरमियानी साइज़ की सब्ज़ मिर्चें हैं, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 ग्लास पानी है और 1 किलो मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा यूज़ किया है। आप चाहें तो आप मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमे को एक छन्नी में डाल के मैंने गर्म पानी से वॉश किया है। अच्छे तरीके से जो है वो इसको 6-7 दफ़ा वॉश किया है और पानी ड्रेन किया है और उसके बाद इसको खूब दबा के इसके अंदर से पानी निकाल दिया है, क्योंकि खून आलूद पानी बार बार निकलता रहता है, तो इसलिए कीमे को अच्छे तरीके से धोना बहुत ज़रूरी है। 2 ग्लास पानी ऐड करने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, रेड चिली पाउडर लाल मिर्च डाल दी, हल्दी डाल दी, साथ ही यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे, प्याज ऐड कर देंगे। अब हम इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे तरीके से कीमा नमक मिर्च वगैरह एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं, और उसके बाद हम 10 मिनट के लिए इसको प्रेशर कुकर लगा देंगे। जब सीटी बजने लगेगी तो उसके बाद हमने इसको 10 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम के ऊपर प्रेशर कुकर के अंदर। और 10 मिनट बाद हमने सीटी उठा दी, प्रेशर सारा निकल गया और अब हम इसको खोलेंगे और इसको आप चेक कर लें। बीफ का कीमा 10 मिनट के अंदर परफेक्टली कुक हो जाता है। मैंने इसको चेक किया है, अब ये गल चुका है। अब हम इसके अंदर क्यूब्स में कटे हुए आलू डाल देंगे। आप देख सकते हैं मैंने आलूओं को बहुत छोटा भी नहीं काटा और बहुत बड़ा भी नहीं काटा। अब हम इनको मिक्स करेंगे ताकि जो आलू हैं वो थोड़े से पानी के अंदर चले जाएं। और अब क्योंकि अभी कीमे के अंदर पानी है तो हम सबसे पहले पानी को ड्राई करेंगे। आंच यहाँ पर मीडियम है। हमें बहुत ज़्यादा आलूओं को गलाने की फ़िक्र इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि बाद में हम दही भी डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से जब कीमे को फ्राई करेंगे तो आलू खुद ब खुद गल जाएंगे। हाँ जी, तो कुछ ही मिनटों बाद पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है। अब मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल दिया है, इसको करेंगे मिक्स। तो अब हम इसको इसी तरह मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। कीमे के अंदर भुनाई जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसी तरह मीडियम फ्लेम के ऊपर मैं तकरीबन इसको 10 मिनट तक फ्राई करूँगी और जो बीच में थोड़ा सा पानी रह गया था वो भी साथ साथ ड्राई होता जाएगा। जी, तो यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 मिनट बाद मैं दही ऐड करने लगी हूँ। इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। अब हम इसको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर 10 से 15 मिनट तक फ्राई करेंगे। दही को बीट करके डालना इसके अंदर ज़्यादा बेहतर है। दही कीमे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और इससे कीमे का बहुत अच्छा कलर आएगा। अब हम जैसे जैसे इसको फ्राई करते जाएंगे, वक्फे वक्फे से चमचा चलाते जाएंगे तो इसका ऑयल ऊपर आता जाएगा और इसका कलर भी रेड होता जाएगा और ये जो वाइटिश कलर है दही डालने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा। कीमे का काफ़ी अच्छा कलर आ जाएगा इस तरीके से। और अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर देगी लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कीमे का और ज़्यादा अच्छा रेड कलर आएगा। मेरे पास अभी वो मौजूद नहीं थी तो मैंने नहीं इस्तेमाल की। अगर आप पेपरिका पाउडर या देगी लाल मिर्च इसके अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो टोटल 1.5 टेबलस्पून हमने यहाँ पर रेड चिली पाउडर इस्तेमाल किया था, तो आप 1 चम्मच जो है वो रेड चिली पाउडर डाल लें और हाफ़ टेबल स्पून जो है उसके अंदर पेपरिका पाउडर डालें, तो इसका और भी ज़बरदस्त कलर आएगा। और कीमे के अंदर टमाटर वगैरह डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बिल्कुल ढाबा स्टाइल जो है वो हमारा आलू कीमा बनेगा। हाँ जी, तो यहाँ पर हमें तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए। आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आ चुका है और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा सा आ चुका है। और अगर देखने से आइडिया ना हो तो आप इस स्टेज पे इसको चेक कर लें, टेस्ट कर लें, और जब तक कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम कीमे को फ्राई करते हैं। अब हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और कुछ जो है वो मैं गार्निश के लिए बचा लूँगी। आंच मैंने अब लो कर दी है। अब हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर और ब्लैक पेपर डाल देंगे। इनको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स और बस मज़ेदार आलू कीमा रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर सकते हैं।
इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह ताला हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।